ओम श्री परमात्मने नमः। जय माता दी। जय करवा माता। करवा माता का व्रत और उसकी कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय का चित्र बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, फिर भोजन करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तो बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है, आप अर्घ दे दो और भोजन कर लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ, तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा कि बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तेरे धोखे से ऐसा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। तो भाइयों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही उसने मन लगा दिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, आप जो चाहो वो मुझसे मांग लो। तो बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि आप अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लीजिएगा। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग लो, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वही मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोलो बुढ़िया माई, आप क्या मांगती हो? हमारा वचन है, जो आप मांगोगी वो आपको मिलेगा और पूरा होगा। तो गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें।
तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जो कुछ भी तुमने मांग लिया है वह सभी तुम्हें मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का पोंजा कैसे मनसते हैं, उजमन कैसे करते हैं? उजमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख दें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज़ और रुपए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें वो दे दें। उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार, वैसे तो 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 2-3 जितने आप ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, भोजन कराकर और उनको दक्षिणा देकर और उनके बिंदी लगाकर उनसे विदा लें। जय माता दी। जय करवा माता की जय।